नमस्कार बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग ऐप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे वाक्य शुद्धिकरण। वाक्य शुद्धि किसे कहते हैं देखते हैं। जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है, जब किसी वाक्य में व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है, व्याकरणिक नियमों का गलत प्रयोग कर दिया जाता है, तो उससे वाक्य में जो अशुद्धि हो जाती है, उस अशुद्धि दूर करने के लिए जिन नियमों का प्रयोग किया जाता है उसे वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। सीधी सी बात यह है कि वाक्य को शुद्ध करने के लिए व्याकरणिक नियमों का प्रयोग किया जाता है, उन्हें वाक्य शुद्धिकरण कहते हैं। वाक्य शुद्धि के मुख्य कारण दो हैं। एक तो पदक्रम संबंधी अशुद्धि होती है, एक पद संबंधी होती है। पदक्रम व्यवस्थित वाक्य और पद संबंधी अशुद्धि होती है। पदक्रम संबंधी अशुद्धि, कर्ता का विस्तारक के बाद में कर्ता होगा। पहले कर्ता का विस्तारक होगा, फिर कर्ता होगा। कर्म का विस्तारक होगा, फिर कर्म होगा। क्रिया का विस्तारक होगा, फिर क्रिया होगी। पूरक का विस्तारक होगा, फिर पूरक होगा। पदक्रम व्यवस्थित रूप ये होता है, कर्ता का विस्तारक पहले आएगा, फिर कर्ता आएगा। कर्म का विस्तारक पहले आएगा, कर्म बाद में आएगा। क्रिया का विस्तारक पहले आएगा, क्रिया बाद में आएगी। पूरक का विस्तारक पहले आएगा, पूरक बाद में आएगा। आगे देखते हैं। मेरा मित्र रमेश धार्मिक पुस्तक बहुत लिखता है। तो मेरा मित्र क्या हो गया? कर्ता का विस्तारक, और रमेश कर्ता है, और कर्ता का विस्तारक मेरा मित्र। और धार्मिक पुस्तक क्या है? कर्म, और कर्म का विस्तार धार्मिक हो गया। क्रिया लिखता है बहुत, क्रिया का विस्तारक। तो ये वाक्य शुद्ध है। अगर ये ऐसे नहीं लिखा होगा तो वो अशुद्ध वाक्य होगा। जयपुर का हवा महल दर्शनीय स्थल है। तो कर्ता क्या है? हवा महल, और कर्ता का विस्तारक जयपुर, और पूरक क्या है? स्थल, और पूरक का विस्तारक पूरक का विस्तारक क्या होगा? दर्शनीय। जोधपुर का मेहरानगढ़ दुर्ग अत्यंत दर्शनीय स्थल है। तो मेहरानगढ़ कर्ता, कर्ता का विस्तारक जोधपुर, पूरक स्थल हो गया, और स्थल अत्यंत दर्शनीय है, पूरक का विस्तारक हो गया। नियम 2 देखते हैं। यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त है, यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त है, तो उन्हें सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। संबोधन सूचक शब्द होंगे अरे, ओ, हे, वाह, ये संबोधन सूचक शब्द होंगे, उनको पहले रखा जाता है। और बाद में यदि किसी वाक्य में संबोधन सूचक शब्द प्रयुक्त हैं तो सबसे पहले उन्हीं का प्रयोग किया जाता है। अरे, तुम कब आए? ओ भाई, जरा देखकर चलो। हे भगवान, बहुत बुरा हुआ। क्या यह कैसे हुआ? नियम 3 देखते हैं। जब किसी वाक्य में क्रिया के साथ साथ 2 क्रम प्रयुक्त हो, तो क्रिया के साथ साथ 2 क्रम प्रयुक्त हो, तो पहले प्रयुक्त क्रम संजीव नहीं, ये गलती से लग गया, सजीव परसर्ग सहित और गौण क्रम होता है, तथा बाद में प्रयुक्त क्रम निर्जीव परसर्ग रहित और मुख्य क्रम होता है। 2 क्रम होते हैं, तो पहला तो सजीव होगा और दूसरा निर्जीव होगा, और ये परसर्ग रहित होगा, ने के ये परसर्ग रहित होगा, और गौण क्रम होगा। ये पहला क्रम सजीव होगा, परसर्ग रहित होगा, सहित होगा, परसर्ग सहित होगा, और गौण क्रम होगा। और बाद में प्रयुक्त जो क्रम है वो निर्जीव होगा, परसर्ग रहित होगा, और मुख्य क्रम होगा। मुख्य क्रम बाद वाला होगा। वाक्य में 2 क्रिया है या नहीं का पता लगाने के लिए वाक्य में किसे क्या से पता चल जाता है कि 2 क्रिया है या नहीं। क्वेश्चन पुट करो, किसे, किसको, क्या, तो अपने आप पता चल जाएगा। देखते हैं कर्म वाला। अजय विजय को पत्र लिखता है। तो विजय सजीव, परसर्ग ये हो गया, परसर्ग सहित है ना, विजय को, और गौण क्रम पत्र, गौण क्रम हो गया। पत्र निर्जीव है और परसर्ग रहित भी है, और मुख्य क्रम है। मुख्य क्रम क्या लिख रहा है? पत्र लिख रहा है। और अजय विजय को लिख रहा है, तो
अजय लिख रहा है विजय को, तो ये सजीव हो गए ना, ये निर्जीव गौण क्रम। अच्छा गौण क्रम ये नहीं है, ये तो मुख्य क्रम है, गौण क्रम ये होगा। ठीक है, निर्जीव है पत्र, परसर्ग रहित भी है और मुख्य क्रम है, गौण क्रम विजय है। ठीक है, आगे देखते हैं। चौथा नियम देखते हैं। यदि किसी वाक्य में कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो और कर्म विभक्ति रहित हो तो वहां तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। यदि वाक्य में कर्ता के साथ ने हो, कर्ता के साथ क्या हो, ने हो, कर्ता ने, कर्ता के साथ ने परसर्ग जुड़ा हो तो वहां तीन बातें निश्चित हो जाती हैं। एक तो क्रिया सकर्मक होगी, क्रिया भूतकाल भी होगी और कृतवाचक भी होगी। सीमा ने खाना पकाया, ने कृतवाच्य है, खाना सकर्मक भूतकालिक क्रिया होगी। मोहन ने पत्र पढ़ा, कृतवाचक कर्म और भूतकालिक क्रिया। नियम 5 देखते हैं। वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म परसर्ग रहित और निर्जीव कर्म परसर्ग रहित होगा। वाक्य में प्रयुक्त सजीव कर्म तो परसर्ग सहित होगा और निर्जीव परसर्ग रहित होगा। कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस क्या है, सजीव होने के कारण कंस को मारा। ठीक है, और हरीश ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ के का कुछ नहीं है, तो ये परसर्ग रहित है, निर्जीव है। यदि किसी वाक्य में बजना और बढ़ना, क्या है, वाक्य में बजना या बढ़ना क्रिया प्रयुक्त हो तो वाक्य में प्रयुक्त कर्म सजीव हो निर्जीव हो, कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। ये विशेष नियम है कि यदि किसी वाक्य में बजना या बढ़ना, बजना बजाना, बजना नहीं बजाना, और बढ़ाना, बजाना और बढ़ाना क्रिया प्रयुक्त हो तो वाक्य में कर्म सजीव हो चाहे निर्जीव हो, कर्म के साथ को परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा, को परसर्ग का प्रयोग किया जाएगा। अजय ने ढोलक को बजाया, को आया नहीं, ढोलक को, ढोलक निर्जीव है। छात्रों ने झगड़े को बढ़ाया, ये देखो को परसर्ग आ रहा है, दोनों में को परसर्ग आएगा, बजाया में और बढ़ाया में दोनों में को परसर्ग आएगा, चाहे सजीव हो चाहे निर्जीव हो। नियम 6 देखते हैं। यदि किसी वाक्य का जवाब हाँ नहीं में देना है, वाक्य का जवाब चाहे हाँ में देना हो चाहे नहीं में देना हो, तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से की जाएगी। चाहे किसी वाक्य का जवाब हाँ या नहीं में देंगे तो उस वाक्य की शुरुआत क्या से करेंगे। क्या आपने खाना खाया, क्या आपने पुस्तक पढ़ी, क्या आप जयपुर गए, क्या आप दिल्ली चलोगे। हाँ नहीं में जवाब आएंगे इनके, तो इनका क्या से स्टार्ट हुआ है। नियम 7, यदि किसी वाक्य में कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण प्रयुक्त हो तो कालवाचक विशेषण हमेशा पहले, कालवाचक और स्थानवाचक विशेषण हो तो कालवाचक हमेशा पहले आएगा, पहले और स्थानवाचक विशेषण हमेशा बाद में आएगा। कालवाचक हमेशा पहले आएगा और स्थानवाचक हमेशा बाद में आएगा। मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूँ, तो काल प्रातः 4 बजे काल हो गया ना, और स्थान मंदिर, तो मैं प्रातः 4 बजे मंदिर जाता हूँ। सीमा प्रातः 10 बजे विद्यालय जाती है, तो कालवाचक पहले है और स्थानवाचक बाद में है। नियम 8, यदि किसी वाक्य में उपाधि और योग्यता प्रयुक्त हो, उपाधि और योग्यता प्रयुक्त हो तो उपाधि हमेशा नाम से पहले, उपाधि हमेशा पहले आएगी और योग्यता हमेशा नाम के बाद आएगी। योग्यता नाम के बाद आएगी और जो उपाधि लिया वो हमेशा पहले आएगी। जैसे डॉक्टर मुन्ना भाई MBBS, तो ये तो इसकी योग्यता MBBS और उपाधि क्या है, डॉक्टर की, तो ये पहले आएगा। नियम 9, कारकों का क्रम। वाक्य बनाते समय अपने को कारक भी देखना होता है, कारकों का नियम भी देखेंगे कि किस किस प्रकार हम कारकों का प्रयोग करें। जब वाक्य बनाते हैं तो पहले संबोधन, फिर कर्ता आएगा, फिर अधिकरण आएगा, फिर संबंध उनमें के बीच में क्या संबंध है, फिर आपादान आएगा, संप्रदान आएगा, करण आएगा, कर्म आएगा और फिर क्रिया आएगी। जरूरी नहीं है कि ये एक साथ आए सब, मगर कर्म यही रहेगा। संबोधन आया, फिर कर्ता आया, फिर किसी में संबंध बता दिया, फिर उसकी क्रिया हो गई, ऐसे भी हो सकता है।
कैसे भी हो सकता है, मगर सीक्वेंस यही रहेगा। हे बच्चों, तो ये हो गया संबोधन। कृष्ण क्या हो गया, कर्ता हो गया। हमेशा गोकुल से, तो आपादान अलग हो रहा है ना, आपादान आएगा। नंदगांव घूमने के लिए आया तो संपादान कारक आ गया, और रथ से तो करण कारक आ गया। तो हे बच्चों, कृष्ण हमेशा गोकुल से नंदगांव घूमने के लिए रथ से जाता है। तो पहले संप्रदान कारक आया, फिर कर्ता आया, फिर अपादान आया, फिर संप्रदान, और फिर करण कारक आया। तो इसी प्रकार हम वाक्य बनाते समय कारकों का प्रयोग करेंगे, यही कारकों का क्रम रहेगा। धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें। जय हिंद।